हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2021 में पूछे गए वेव का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए सोर्स अप्रोचिंग विथ ए स्पीड u टुवर्ड्स द ओपन एंड ऑफ ए स्टेशनरी पाइप ऑफ लेंथ l। देखिए एक ऑर्गन पाइप है और ऑर्गन पाइप के बारे में यहाँ दिया है फर्दर इन क्लोज्ड, मतलब ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। और एक सोर्स जो है ये इसको अप्रोच कर रहा है u स्पीड से और ऑर्गन पाइप का लेंथ है l। A source approaching with a speed u towards an open end of a stationary pipe of length l। और सोर्स के बारे में लिखा है इज एमिटिंग ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी fs। ये सोर्स जो है ये fs फ्रीक्वेंसी का साउंड एमिट कर रहा है। द फर्दर एंड ऑफ पाइप इज क्लोज, ये तो हो ही गया। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज v एंड f नॉट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पाइप का दिया है f नॉट। फॉर विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ u एंड fs will the sound reaching the pipe lead to a resonance। देखिए u और fs के किस कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ रेजोनेंस होगा ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो जरा ध्यान से देखिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है एफ नॉट। अगर एफ नॉट का वैल्यू लिखे हैं तो साउंड का स्पीड है v और वेवलेंथ हो जाएगा कितना फंडामेंटल के लिए 4l। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे कि लेंथ ऑफ द पाइप इक्वल्स ऑड नंबर इनटू लैम्डा बाई 4। अब यहाँ से अगर लैम्डा का वैल्यू हम लोग लिख लें तो ये हो जाता है 4l डिवाइडेड बाई 2n+1। और यही अगर ओपन ऑर्गन पाइप रहता तो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए लेंथ इक्वल्स होता है इंटीजर n इंटू लैम्डा बाई 2। खैर यहाँ क्लोज ऑर्गन पाइप है तो क्लोज ऑर्गन पाइप का ही बात करेंगे। ये हो गया वेवलेंथ। अब अगर इस पाइप में जो फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है अगर उसका वैल्यू हम लोग लिखें तो हो जाएगा स्पीड ऑफ साउंड v और डिवाइडेड बाई वेवलेंथ लैम्डा। कितना 4l डिनोमिनेटर में रह गया और 2n+1 न्यूमरेटर में आ गया। और ये फ्रीक्वेंसी जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, तो इस सोर्स के मूवमेंट के कारण जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर होना चाहिए। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर हम लोग लिख लें तो v/v, और चूंकि सोर्स का मूवमेंट है और अप्रोच कर रहा है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, इसलिए डिनोमिनेटर घटना चाहिए और इनटू fs। अब यहाँ से v/4l को हम लोग क्या लिख सकते हैं f नॉट, और तब ये इक्वेशन देखिए आपका क्या हो जाएगा v/v माइनस u इंटू fs इक्वल्स ऑड नंबर 2n+1 और इनटू f नॉट। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में ए बी सी तीन ऑप्शन में u का वैल्यू 0.8 भी दिया है और fs का वैल्यू हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जब u आपका 0.8 भी हो जाएगा, यहाँ 0.8 भी अगर रख देंगे हम लोग, इसी को सॉल्व करिए, v/v माइनस 0.8 भी, तो ये हो गया 0.2 भी और इनटू fs इक्वल्स ऑड नंबर के लिए रिप्रेजेंटेशन है 2n+1 और इनटू f नॉट। अब यहाँ से ये v कैंसिल हो गया और 0.2 को अगर हम लोग ऊपर ले जाएं तो fs इक्वल्स क्या आ जाएगा आपका, fs इक्वल्स वैल्यू हो गया 0.2 इंटू ऑड नंबर 0.2 इंटू ऑड नंबर 2n+1 इंटू f नॉट। अब अगर हम लोग चाहें तो 0.2 को क्या लिख सकते हैं 2/10 मतलब 1/5। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 2n+1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू f नॉट। अब देखिए ऑप्शन में fs का f नॉट है 2f नॉट है 0.5 f नॉट है, जब u 0.8 था 0.8 भी था। तो ऑड नंबर को अगर हम लोग 5 ले लें 2n+1 को तो 5 कैंसिल होकर क्या बच जाएगा f नॉट बच जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ दिख रहा है कि मैच कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है 2f नॉट। अब देखिए 2n+1 ऑड नंबर है, ये अगर 10 होता तब ये 2f नॉट आता, लेकिन ऑड नंबर कभी 10 नहीं हो सकता है, 10 तो इवन नंबर है। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में देखिए 0.5 f नॉट है, 0.5 f नॉट के लिए 2n+1 को 2.5 होना पड़ेगा फ्रैक्शन, जबकि 2n+1 ऑड इंटीजर होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब डी ऑप्शन में कह रहा है कि u का वैल्यू 0.5 भी है। देखिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अगर u बराबर 0.5 भी ले लें तो दिस इंप्लाइज 0.5 भी अगर हो गया तो v/v माइनस 0.5 भी, तो v कैंसिल हो जाएगा और 1/0.5 अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बचेगा 2। तो 2fs इक्वल्स ऑड नंबर 2n+1 इंटू f नॉट। अब यहाँ से fs अगर हम लोग लिखें तो 2n+1
ऑड नंबर 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ नॉट। देखिए जरा क्या ऑप्शन है, 1.5 है, तो ये अगर 2n+1 3 ले लें हम लोग तो 3/2 1.5 हो जाएगा, तो एफ एस इक्वल्स 1.5 एफ नॉट, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। तो यही हो गया सोल्यूशन, आंसर आपका ए और डी, और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है।